सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो गाइस, डिस्कस करने वाले हैं हम मिड कैप निफ्टी, बैंकेक्स एंड सेंसेक्स के बारे में। चूंकि आप जानते हैं कल है इन तीनों की एक्सपायरी। जी हाँ, बिल्कुल महा ब्लास्ट एक्सपायरी है, ट्रिपल एक्सपायरी है, जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार रहता है कि एक्सपायरी हो। तो आप परेशान मत होइए, बिल्कुल ऐसी ट्रिपल एक्सपायरी है कि आप जिसमें मर्जी आप शेयर करिए, जिसमें मर्जी आप ट्रेड करिए। लेकिन खुशी की बात बताऊं कि जिसमें भी मर्जी ट्रेड करिए, लेकिन एक्सपायरी बनाई इसलिए गई है कि रिटेलर का पैसा जीरो हो जाए। बिल्कुल सही। आप लोगों को शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग खुद आपको पता होगा कि आपने एक्सपायरी के दिन कितना आपने पैसा कमाया है, कितना आपको गंवाया है। हीरो जीरो में आप कितना पैसा कमाते हो, कितना पैसा गंवाते हो, ये चीज़ें आपको खुद पता होगा। इसलिए मैं आपको पहली बात बोल दिया। थोड़ा शायद आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन देखिए, मुझे बुरा से मतलब नहीं है। मैं डायरेक्टली न्यू ट्रेडर के ऊपर फोकस करता हूं। मुझे मतलब ये है कि न्यू ट्रेडर का पैसा कैसे बचना चाहिए इस मार्केट के अंदर। क्लियर है? बाकी आप एक्सपायरी में ट्रेड करिए, बाकी आप जो मर्जी ट्रेड करिए, उससे हमें मतलब नहीं। बट अपने कैपिटल का ख्याल रखिए सबसे पहले, उसके बाद आप प्रॉफिट की तरफ देखिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। चूंकि आप मानेंगे तो है नहीं, आपको एक्सपायरी में तो ट्रेड करना ही है, इसलिए मैंने भी सोचा चलो ठीक है, हम भी थोड़ा सा आपको चार्ट के माध्यम से बता दें। अगर हमारा जो लेवल्स है अगर उस तरह से काम कर गया तो हो सकता है कि आप प्रॉफिट कम से कम प्रॉफिट बना लेंगे। और अगर प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो अगर आपको वो लेवल याद रहेगा तो कम से कम लॉस तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर निफ्टी मिड कैप से। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि न्यू ट्रेडर जितने भी हैं कुछ न कुछ सीखें और इस मार्केट के अंदर अपने कैपिटल को बचाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निफ्टी मिड कैप जो सेलेक्ट है, मिड कैप जिसकी मैं बात करूँ, मिड कैप तो काफ़ी बुलिश हुआ। और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर आपकी निफ्टी भी गिरी लास्ट में, आपका बैंक निफ्टी भी गिरी लास्ट में, बाकी जो भी इंडेक्सेस हैं उन्होंने लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग मतलब बीच में वो गिरावट दिए थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं जो आपका मिड कैप है, ये आज बिल्कुल ऐसा सूटअप किया है कि पूछे मत। सूटअप का मतलब आप ये मानिए कि अगर आपका 10,250 से ये ओपनिंग होता है और ये कंटिन्यू जाता है और ये 10,430 या 40 के अराउंड में ये क्लोजिंग देता है ना? तो ये तो कंफर्म है कि बिल्कुल बुलिश है। अब इसमें क्या होता है कि जब इस तरह से बुलिश होता है ना, तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं, जनरली बात क्या होती है कि ये जो BTST करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इसमें BTST में बड़ा सौदा, बड़ा क्वांटिटी यहाँ पर उठा करके चले जाते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं आज बुलिश है तो कल भी बुलिश रहेगा, और इसी चीज़ का यहाँ पर ऑपरेटर फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, मार्केट में क्या करेंगे लोग, क्योंकि सबको पता है कि रात भर का जो इसका टाइम डीके होगा, प्रीमियम तो डीके होना ही है। OTM की जितनी प्राइस है वो आपकी रात भर में कम से कम आपके 5 से 10 रुपये गल जाएगी। ठीक है, तो अगर ये लोग गैप डाउन कर भी देंगे, ठीक है, ये लोग गैप डाउन थोड़ा बहुत मान लीजिए कर भी देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उनको, क्योंकि उनको लॉस उतना होगा नहीं। और गैप डाउन खोलने के बाद फिर मार्केट सूटअप ऊपर चली जाएगी। तो अब ये अगर मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन कर देते हैं, तो गैप डाउन करने के बाद ये होती है यहाँ पर देखिए कि जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो आपकी आई है यहाँ पर ना क्लोजिंग, ये टॉप पर आई है। अब ये जैसे कि हम मान लीजिए कि 10,430 के अराउंड में मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट है। अभी अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन कर दिया ना, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इसमें गैप डाउन कर दिए 10,400 के अराउंड में इन्होंने अगर इसको ओपन कर दिया, होगा क्या, जो लोग यहाँ पर जितने लोगों ने कॉल बाई करके गए हैं, यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर सी बाई करके गए हैं, जैसे ही उन्होंने 400 पॉइंट के यहाँ पर गैप मतलब 25 पॉइंट का गैप डाउन किया, तो एक तो आज की नाइट का, ठीक है, आज की नाइट का इनका क्या होगा, टाइम डीके होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। तो एक तो नाइट भर का टाइम डीके होगा। दूसरा इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 40 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग दे दिया। तो जितने लोग बेचारे एट द मनी की, जितने लोग ने यहाँ पर कॉल बाई करके गए होंगे, उनका जो प्रीमियम होगा ना वो 50% यहाँ पर बर्न आउट हो जाएगा। अब जब यहाँ पर 50% बास आउट हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ पर आपने क्वांटिटी कम नहीं रखा था, तो आपने जब यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा रखा था, तो आप डर के मारे जैसे ही आप यहाँ से एग्जिट किए, जैसे आप यहाँ पर एग्जिट किए, उसी टाइम ये क्या करेंगे, मार्केट को दोबारा आपके डायरेक्शन में ऊपर शूटअप ले जाएंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर ताकते रह जाएंगे, बोला अब क्या करूँ। मतलब जब तक यहाँ पर इसके हाई को ब्रेकआउट करेगा भी मार्केट, इसके हाई को भी ब्रेकआउट करेगा, लेकिन आपके पास इतनी हिम्मत नहीं रह जाएगी कि आप यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई करें। और जब हिम्मत नहीं रह जाएगी तो बस आप टुकुर देखते रह जाएंगे और ये मार्केट ऊपर जाती जाएगी। समझ रहे मेरी बात?
तो मेरा मतलब ये है कि आपको कभी भी ओवरनाइट की जो पोजीशन है एक्सपायरी के एक दिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं ले जानी चाहिए। ये मेरा एक थोड़ा सा नोट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसके पर्सनली इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर जिसने टॉप में क्लोजिंग दिया है बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब बुलिश है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर बुलिश नहीं होता तो यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनाता। अब चाहे जो भी आप कहिए, यहाँ पर भाई यहाँ पर पहले कॉल बायर एक्टिव हुए, ठीक है। जब इसने रेंज का ब्रेकआउट किया, इसने यहाँ पर कॉल बायर को एक्टिव किया। कॉल बायर एक्टिव होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर इसने रेंज में लिया, यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्रीन रेड कैंडल बनी, दोबारा यहाँ पर कॉल बायर एक्टिव हुई और यहाँ पर भी चले गए। तो हो सकता है आपकी जो ये रेड कैंडल बन रही है ना, इसके जो नेक्स्ट है बगल में एक दोबारा इतनी बड़ी इन्होंने ग्रीन कैंडल खड़ा कर दें। क्या करेंगे? बिल्कुल खड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ट्रेड अप करना कैसे चाहिए यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ मैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पर जो आपका 15 मिनट का चार्ट है आप इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप यहाँ पर 5 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह से चार्ट पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाई का एक रजिस्टेंस आप यहाँ पर करिए, ठीक है। रजिस्टेंस आप करिए यहाँ पर हाई का। तो जब हाई का आप रजिस्टेंस यहाँ पर करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे, इसके हाई के यहाँ पर आपको रजिस्टेंस यहाँ पर निकाल देना है। ये आपका रजिस्टेंस का काम करेगा। और इसका जो सपोर्ट का काम आपका करेगा, तो सपोर्ट का काम यहाँ पर आप सपोर्ट एक ड्रा करिए। सपोर्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर इस जगह आपको सपोर्ट बना देना है। ये इस सपोर्ट को आपको ग्रीन से मार्क आउट कर देना, ठीक है। बिल्कुल समझ गए यहाँ। तो कहने का मतलब आपका एक छोटा सा रेंज यहाँ पर निकल करके आ गया, ठीक है। अब जब ये छोटा सा रेंज निकल करके आ गया तो अब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अरे भैया समझ गए ना, ये छोटा सा रेंज आपका निकल करके आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी यहाँ पर रेंज में खुलती है, ठीक है, अगर ये आपकी मिड कैप निफ्टी इस रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके अगर तो आपका ऊपर का ब्रेकआउट करे, मतलब आपका 10,440 का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ठीक है, आप यहाँ पर कॉल बाई करिए। कॉल बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका जो पहला टारगेट होगा, ये आपका 10,440 के ऊपर जो आपका पहला टारगेट होगा वो होगा आपका 10,475 का। ये आपका पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 10,500 का, ठीक है। ऊपर की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट टारगेट 10,500 का होगा। और मे बी कि ये आपकी जो रेड वाली लाइन है ना ऊपर की तरफ, यहाँ तक भी जा सकता है। ये ऊपर के लेवल हो गए आपके। रेंज में खुल करके यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन करता है, आपका 10,400 के नीचे या ब्रेक डाउन करके सस्टेन करे। ध्यान रखिएगा, नीचे के केस में जब आपका 10,400 के नीचे ब्रेक डाउन करके कम से कम यहाँ पर ये देखिएगा, ये लेवल आपका आ रहा है, यहाँ पर ये लेवल आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये वाला लेवल आपका, ये मतलब थोड़ा सा आप नीचे ले लीजिएगा। इसके नीचे आप कोई भी पुट अगर बाई भी करेंगे ना तो इसके नीचे ही आपको पुट बाई करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो जब इसके नीचे आप पुट बाई करेंगे तो नीचे का जो टारगेट आपका आ रहा है वो 10,000 आपका 375 का पहला टारगेट आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका आ रहा है 10,350 का, ठीक है। अब ये नीचे की गिरावट कब आएगी आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये दो लेवल तो आपको मैंने बता दिया। आपको कहाँ तक के मैंने लेवल बता दिया है, आपको यहाँ तक के मैंने लेवल बता दिया, इस जगह तक के लेवल बता दिया, ठीक है, इस जगह तक के। अब चूंकि बात ये है कि यहाँ पर भी क्या एक्टिव हुए हैं, कॉल बायर एक्टिव हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कॉल बायर एक्टिव हुए हैं और यहाँ पर भी कॉल बायर एक्टिव हुए हैं। तो जो यहाँ पर एक्टिव हुए हैं ना, उनका तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस इस मार्केट ने ले लिया, थोड़ा सा। लेकिन जो ये इस जगह इन्होंने कॉल बाय किया है, उन लोगों के स्टॉप लॉस अभी तक मार्केट ने नहीं लिया है। तो अगर मार्केट ने गलती से इस जगह का ब्रेकडाउन किया, ध्यान रखिएगा इस जगह का, तो मार्केट आपका फर्दर यहाँ तक आएगा और इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर इस जगह का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ करता है मिड कैप निफ्टी आपका, तो आपके लेवल जो है ना तो यहाँ तक आपको देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो कि लेवल यहाँ पर आ रहे हैं आपके 10,330 तक के। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये लेवल्स यहाँ तक आ रहे हैं आपके, ओके। गैप अप गैप डाउन के केस में सिंपल बात है, अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है तो गैप अप का केस यही है कि इसके ऊपर गैप अप खुलेगा, इसके ऊपर गैप अप खुलेगा। तो जब गैप अप खुलेगा ना यहाँ पर, तो देखिए मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, ना ही इनको लॉस होगा, ना ही यहाँ पर जो BTST करके गए हैं उनका लॉस होगा, किसी का लॉस नहीं होगा यहाँ पर। तो क्या होगा, गैप अप के केस में ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो बैठे हुए ना BTST वाले, ये तुरंत के तुरंत क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। ध्यान में रखिएगा, तुरंत के तुरंत प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जब ये प्रॉफिट बुक करेंगे ना, तो थोड़ा सा मार्केट क्या होती है, गैप अप खुल करके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके यहाँ तक आती है, ठीक है। यहाँ तक जब आएगी तो आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी 10,000
400 में एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, किसकी, यहाँ पर कॉल बाई करने की। लेकिन ये कॉल बाई आपको तभी करना है जब ये आपका 10,400 के ऊपर रुकने की कोशिश करे। अगर गलती से ये 10,400 के नीचे एक रेड कैंडल बना करके सस्टेन किया तो फिर आपको यहाँ पर कॉल के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। गैप डाउन के केस में यहाँ पर अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको यहाँ पर बेरिश नहीं होना है, बिल्कुल बेरिश नहीं होना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश है। आपको यहाँ पर बेरिश नहीं होना है इतना जल्दबाजी में। लेकिन यहाँ पर दोबारा आपको बताऊं कि अब बेरिश, चूँकि यहाँ पर बात ये है कि अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल गई, मान लीजिए कि यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, तो ये लोग क्या हैं, जो ये लोग कॉल बाई करके गए हड़बड़ाहट में तुरंत के तुरंत यहाँ पर भागेंगे, ठीक है। तो जब ये भागेंगे यहाँ से, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर आएगी, थोड़ा सा एक आध कैंडल के प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग आ करके फिर फर्दर मार्केट ऊपर जा सकती है। अब क्यों जाएगी इसका रीज़न यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ। तो पहले सबसे पहले आप ये लेवल बना लीजिए, फिर मैं आगे आपको डाटा दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप लेवल यहाँ पर बनाइए प्लीज़। अब लेवल बनाने के बाद यहाँ पर आपको एक मैं अच्छी सी बात बताता हूँ, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको मैं खींच करके दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है। सबसे पहले आप एक काम करिए, इस जगह से ना, इस जगह से आप ये ट्रेंड लाइन खींच दीजिए, ये वाला, ठीक है। आप ये प्लीज़ ट्रेंड लाइन खींचिए, सब लोग खींच लीजिए। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आपका बहुत परफेक्टली आपका रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन के बारे में बताया है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन के बाद आप यहाँ पर चाहें तो एक और आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, इस लेवल से लेकर के ये वाला, ठीक है, ये वाला भी ड्रा कर लीजिएगा। अब ये देखिए, अब ये जब आपने ये जो दोनों ट्रेंड लाइन आपने जब ड्रा कर लिया ऊपर से नीचे, अब आपका यहाँ पर एक लेवल निकल कर आ जाता है। लेवल का मतलब ये हो गया मेरे दोस्त कि ये जो लेवल है ना आपके, मान लीजिए कि यहाँ पर खुलती है, टॉप में खुलती है, तो आपके यहाँ तक की जगह खाली है, इस जगह खाली है ना। अब यहाँ पर अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती हो तो आप यहाँ पर चाहें तो एक सी में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जो टारगेट आपका होगा यहाँ तक का होगा, ठीक है। अब अगर इस जगह का ऊपर ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो आपके ऊपर के टारगेट मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर के टारगेट आपके कहाँ तक होंगे, उसका ध्यान थोड़ा रखिएगा। ऊपर के टारगेट जो है ना, इसको, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो फिर फर्दर लेवल आपके यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ब्रेकआउट करते ही आपको यहाँ पर कॉल बाय नहीं करना है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, किसी भी ट्रेंड लाइन या किसी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का तुरंत के तुरंत ब्रेकआउट करता है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आप भले आपसे एक थोड़ा सा ट्रेड मिस हो जाए, लेकिन कोशिश करिए एक आध कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करें। नहीं तो आजकल ये ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेकआउट करेंगे, ब्रेकआउट करने के बाद जैसे आप यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, तुरंत के तुरंत ये मार्केट को नीचे गिरा देते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आपको सतर्कता के साथ काम करना चाहिए। सेम इसी तरह से नीचे के केस है। अब मान लीजिए कि नीचे के केस में आपका यहाँ पर मान लीजिए मार्केट ओपन हुई, इधर आई, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर मार्केट यहाँ से खुल करके मान लीजिए कि नीचे आती ना, तो इसके ब्रेकडाउन पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, जो इसका ब्रेकडाउन है वो 10,400 का है। अगर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर करता है तो यहाँ पर आपको दो कन्फर्मेशन मिल जाएगा। एक तो आपका सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, दूसरा आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपको फिर फर्दर यहाँ तक के मोमेंट आपको यहाँ पर ये वाले देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर जिन्होंने मतलब क्या है, यहाँ पर लिक्विडिटी जो अवेलेबल है, डिमांड जो ना यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश आपकी करेगी। मतलब ये आपका 10,340 तक के लेवल होंगे। क्लियर में आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर, देखिए 22 मार्च का ऑप्शन चैन है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर जस्ट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर डाटा के माध्यम से आपको यहाँ हिंट देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, डाटा जो है तो एक मिनट, दो मिनट में चेंज होता रहता है, फिर भी आपको ऑप्शन चेन के बारे में जानना जरूरी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका एटीएम, यहाँ पर एटीएम चल रहा है, ठीक है, इस साइड आपका कॉल का डाटा होता है, इस साइड आपका पुट का डाटा होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, ऑप्शन चेन आपको क्या बता रहा है कि आपके जो पुट साइड है, ठीक है, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देख लीजिए, हर जगह आपका पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपका पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट भर के आज ही क्रिएट हुआ है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो जब इस तरह से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो सपोर्ट है ना, आपका जो सपोर्ट है ना, वो मजबूत होता है, ठीक है। मतलब ये जो पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मार्केट को जो ये पुट राइटर वो नीचे गिरना नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब नीचे नहीं गिरना देने चाहते हैं, ये आप समझिए। सीधी सी बात आप ये समझिए, अगर पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो ये मार्केट को नहीं गिरना देना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई भी, जहाँ पर इन्होंने पुट राइटिंग ज़्यादा की हुई है, मान लीजिए XYZ के लिए इन्होंने इस जगह में पुट राइटिंग ज़्यादा की हुई है, ठीक है, अगर ये 10,000 आपका 400 के नीचे जैसे ये जाने लगेगा,
तो ये क्या होगा, इनका सेल हीट होना शुरू हो जाएगा। तो जब इनका स्टॉप लॉस हीट होना शुरू हो जाएगा तो ये लोग क्या करते हैं, तुरंत के तुरंत यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, मतलब अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। तो ये जब एग्जिट करेंगे तो ये भी पुट बायर बन जाते हैं। जब ये पुट बायर बन जाएंगे तो फिर यहाँ पर ऑलरेडी एक तो मार्केट नीचे जा रही थी तो पुट बायर थे ही, और दूसरा ये लोग भी पुट बायर बन जाएंगे। तो जैसे ये पुट बायर बनेंगे तो फिर बहुत तेज़ी से मार्केट क्या होती है, नीचे आएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग, जो भी आप मानिए। तो वहाँ पर फिर फर्दर मार्केट बड़ी तेज़ी से नीचे आती। ठीक है, बट यहाँ पर जो डाटा बता रहा है वो डाटा बता रहा है कि यहाँ पर पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं। इसका मतलब सपोर्ट लेने के चांसेस हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका मिड कैप निफ्टी में। अब साथ साथ हम यहाँ पर आपको दूसरा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बैंक एक्स में, सेम बैंक एक्स में भी यही कहानी, चूँकि कल बैंक एक्स की भी एक्सपायरी है, इसलिए मैं अब सोचा कि पहले आपको डाटा बता दिया जाए। तो यहाँ पर अगर आप डाटा में भी देखते हैं, बैंक एक्स में भी देखते हैं, तो सेम वही कहानी हो रही है। आपके पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है, इसका मतलब सपोर्ट मजबूत हो रहा है। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो देख लीजिए। ये पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो इसका रजिस्टेंस तो था, मतलब 53,000 का ये रजिस्टेंस था किसमें, आपके बैंक एक्स में। तो ठीक है ना, 53,000 का। लेकिन हेलो मोटो यार, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था कि यहाँ पर जो सेंसेक्स सॉरी आपका बैंक एक्स का है ना, वो भी डाटा ये बता रहा है कि मतलब मैं ऊपर जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट की तरफ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पर रजिस्टेंस जो बना था आपका 53,000 का यहाँ पर रजिस्टेंस था, ये वाला रजिस्टेंस तो था। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका डाटा था, अब यहाँ पर ये धीरे धीरे ये देखो डाटा आप यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब सपोर्ट आपके मजबूत हो रहे हैं और ये मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। क्लियर है? ये आपके बैंक एक्स में हो चुका। इसी तरह से अगर आप चाहें सेंसेक्स में देख सकते हैं। आप ये देखिए, सेंसेक्स की भी एक्सपायरी कल है। अब सेंसेक्स में भी अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो आप खुद देख लीजिए, आपके सामने सारा डाटा है। यहाँ पर क्या हुआ है देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, आज का जो ओपन चेंज का डाटा है ना आपका 72,700 में, आप खुद देखिए। आपका जो पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है 1.78 लाख। ठीक है, यहाँ पर हुआ है, जो कि आज सबसे ज़्यादा हुआ है। 4000% का यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। और यहीं पर अगर आप यहाँ पर किस में देखते हैं, आप वहाँ काल की तरफ देखते हैं, तो यहाँ का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। ओके, बाकी देखिए डाटा कोई 100% क्लियर नहीं होता, ये हर 2-4 मिनट में चेंज होता रहता है। बट यहाँ पर ये मैं बताना चाह रहा हूँ, चूँकि डाटा पॉजिटिव है, ये मतलब डाटा पॉजिटिव है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगी। ठीक है, बाकी चलिए हम 1 मिनट के लिए चार्ट में भी आपको बता देते हैं कि चार्ट में आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए बैंक एक्स और सेंसेक्स में। यहाँ पर आपने तरफ जो मार्केट में इसने गिरावट दिया है ना, ये इस तरह से जो गिरावट दिया है, इसके बाद ये रेंज में फंस गया। तो जब ये रेंज का ब्रेकडाउन करेगा ना, ये मतलब आपका 52,900 का अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 52,700 का। ठीक है ना, मतलब आपका यहाँ पर 200 पॉइंट के नीचे की रेंज आ रही है। नीचे की सिर्फ बड़ी रेंज में अभी तक कुछ नहीं, मेरा डिसाइड कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये ऊपर का रेंज का ब्रेकआउट करता है, चूँकि यहाँ पर 2 चीज़ हो जाएगा। एक तो डाटा भी यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहा है, अगर यहाँ पर इसका भी चार्ट का भी इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ठीक है, अगर ये 53,000 के ऊपर ये चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है ना, तो फिर आपका ये फर्दर रेंज जो है तो आपका यहाँ पहला और यहाँ पर दूसरा टारगेट, मतलब आज के टॉप का ये दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर मतलब मार्केट जाते हुए नज़र आएगी। ठीक है, बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में सिंपल बात है, इसके नीचे गैप डाउन, इसके ऊपर गैप अप। ठीक है, अगर गैप ओपन हो जाता है यहाँ पर हम बुलिश रहेंगे, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आप यहाँ पर सबका स्टॉप लॉस एसएल हंटिंग होगा। जब एसएल हंटिंग होगा तो ये लोग क्या करेंगे, वहाँ से जो सेलर हैं वो लोग भागेंगे। तो जब वो भागेंगे तो फिर मार्केट फर्दर आपके यहाँ तक नीचे तक आ सकती है। ये गैप डाउन के केस में होगा। अगर गैप डाउन हो गई तो फिर फर्दर आपके नीचे तक के यहाँ पर टारगेट मिलेंगे। लेकिन गैप ओपन हो गई तो चूंकि डाटा भी पॉजिटिव है, मार्केट भी गैप ओपन हो गई, तो यहाँ पर रुक करके मार्केट फिर फर्दर आपके ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ये हो गया आपका बैंक एक्स में। अब साथ में चलते हैं यहाँ पर सेंसेक्स में भी 1 मिनट के लिए हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। सेंसेक्स में भी क्योंकि देखिए मैं इन चीज़ों में मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं लेता हूँ। हाँ, मिड कैप में मैं ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैंने आपको मिड कैप के बारे में फुल यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। अब सेंसेक्स में क्या डाटा बोल रहा है, सेम कोई चेंजमेंट नहीं है। बैंक एक्स भी सेम है, सेंसेक्स भी सेम है, आपकी बैंक निफ्टी भी सेम है। सेम हर एक डाटा ने मतलब हर एक चीज़ ने सेम क्रिएशन यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, सेम चीज़ वही चीज़ किया है।
बस यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रेंज निकालने की ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इसका अगर ये इसका जो टॉप है ना इसका, अब यहाँ पर इसका टॉप की एक लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका जो आ रहा है ये 72,400 का, ठीक है। अगर इस 72,400 के नीचे ब्रेक डाउन करें, आप यहाँ पर बिल्कुल पुट बाई कर सकते हैं। जो आपका टारगेट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक का टारगेट आएगा। ये जो लेवल आ रहा है आपका 72,200 का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे का लेवल है आपका, मेरी बात समझ रहे हैं ना। कब ये, जब ये इसके नीचे आएगा तब, इसके नीचे मतलब आपका 72,400 के नीचे जब आएगा ना, तभी आपको पुट बाई करना है। मेरी बात आप ध्यान में रखिएगा, उससे पहले आपको कोई पुट बाई यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका ये जो इस तरह से डाटा बन रहा है ना, तो हो सकता है इस तरह से आपका मार्केट यहाँ कुछ करता हुआ नजर आए। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपने ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाया, अगर इस तरह से डाटा यहाँ पर आपका चलती रही मार्केट, और गलती से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक ट्रेंड लाइन बनाया और ये ट्रेंड लाइन आपने बना दी, ठीक है। अब मार्केट इस रेंज में खुल गई, अब यहाँ पर ऊपर जाएगी इस जगह में, तो यहाँ का क्या करेगी, रेजिस्टेंस लेगी, ठीक है। इस जगह का रेजिस्टेंस लेगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप चाहें तो एक पुट में आप एंट्री कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपका लगभग 200 पॉइंट का रेंज आ रहा है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आपका ये छोटा रेंज नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेंज आपकी छोटी नहीं है। आप चाहें तो बिल्कुल यहाँ पर पुट में स्कैल्पिंग कर सकते हैं और आपको यहाँ तक का लेवल ये मिलेगा। चूँकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसके बाद हो सकता है यहाँ जा करके यहाँ सपोर्ट ले, ठीक है। तो अब जब, तो यहाँ से आप पुट बाई कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से पुट बाई तभी आप करेंगे, मतलब इसके नीचे जैसे आप मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ के बाद आप तभी पुट बाई करेंगे जब ये आपका इस तरह से कुछ कंसोलिडेट करके रिजेक्शन करे, फिर फर्दर नीचे आए, तो इस एरिया में आप पुट बाई करेंगे। आपको मेरा मतलब बात समझ में आ रही ना, मैं बताना क्या चाहूँ, दोबारा बताता हूँ। देखिए, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रा किया, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन में इसने यहाँ सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेकर के फिर ये नीचे इसको सपोर्ट लिया, हो सकता है यहाँ पर इस तरह से कुछ ऐसे सपोर्ट ले, तो इसका मतलब ये होगा कि एक यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर 2 सपोर्ट, यहाँ पर 3 सपोर्ट। जब ये 3 सपोर्ट हो जाएगा, तो फर्दर अगर ये यहाँ पर इस तरह से कुछ कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन करेगा, तो फिर आपको ये एक लंबी मूवमेंट यहाँ पर मिलेगी। लेकिन ये जो आपको ट्रेड लेना है, ये आपको इसके नीचे ट्रेड लेना है। मेरी बात आप समझिएगा, मतलब ये आपका 72,500 के नीचे ही आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ से लेकर इस केस में आप इस जगह ही पुट बाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको इस तरह से आपको किसमें, सेंसेक्स में आपको ट्रेड करना है। बट मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, जो न्यू ट्रेडर हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं, प्लीज़ ये सेंसेक्स और बैंकेक्स के चक्कर में ना पड़ें। नहीं तो इसमें क्या है, इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती, आपके पैसा डूबने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप इसका मतलब इसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसके ऊपर? आप ये मिड कैप के ऊपर, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखिए, पैसा आपका है, आपका जो भी मन करे वो करे, हम कौन होते हैं मना करने वाले। बट मुझे ऐसा लगता है न्यू ट्रेडर के पर्सनली ऊपर कि आपको उन दोनों में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बढ़ना करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए एंड गुड नाइट।